हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, इजिएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। नाउ आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एडजॉइंट ऑफ 3x3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या देखना है हमें देखना है 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट होता है वो। और हमारे पास एक एग्जाम्पल है दैट इज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड प्रॉब्लम। एक मैट्रिक्स दिया है हमको दैट इज 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। ये 3x3 है, इसको अपन नाम दे देते हैं ए। तो हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आया आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना रहता है? तो प्रोसीजर इज सेम एज 2x2 मैट्रिक्स। प्रोसीजर इज सेम एज 2x2 मैट्रिक्स। तो प्रोसीजर क्या है 2x2 मैट्रिक्स की एडजॉइंट फाइंड आउट करने की? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए वी हैव टू फाइंड फर्स्ट minor. After that we have to find cofactors, and after that we make matrix of that cofactor, and after that what we make transpose of that cofactor matrix, which is जो कि हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है, राइट। सो माइनर, यहाँ पे कितने माइनर्स हैं? तो यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, तो हमारे माइनर्स भी कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। 3x3 के जितने दैट इज 9। ये हो गया M11, ये हो गया M12, ये हो गया M13। उसके बाद हम लोग निकालेंगे M21, फिर हो गया ये मेरा M22, ये हो गया मेरा M23, देन हो गया ये मेरा M31, दिस इज माई M32, दिस इज माई M33। ठीक है। नाउ जिस तरह से हम लोग 2x2 में करते थे कि अपोजिट जो भी रहेगा उसको हम लोग माइनस लिख देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनस की एक्चुअल डेफिनेशन अगर आपको देखना है तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या बोलता है कि उस पोजीशन का रो और कॉलम, उस पोजीशन का रो और कॉलम हमें क्या करना है? टेम्पररी डिलीट करना है, टेम्पररी डिलीट करना है, और जो बचेगा उसका हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ज़रा देखते हुए कैसे करेंगे, वेट। सो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे M11 निकालना है तो मुझे इस एलिमेंट का रो एज वेल एज कॉलम टेम्पररी डिलीट करना है। देखिए मैंने जहाँ पर रेड किया है वो टेम्पररी रो और कॉलम क्या होगी? टेम्पररी डिलीट होगी। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला 302 -1। मुझे क्या मिल रहा है? 302 -1। ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है? 302 -1। ये क्या है? तो ये एक डिटर्मिनेंट है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा? तो इसका आंसर आ जाएगा -3 और -0, दैट मीन्स क्या आ जाएगा मेरा? -3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोगों ने M12 पे काम किया तो M12 यहाँ पे मेरा क्या आने वाला है? तो ये आने वाला है। तो इसकी ये जो कॉलम और ये जो रो है वो टेम्पररी डिलीट होगी। तो मेरे पास क्या बचेगा? 350 -1। मेरे पास क्या बच रहा है? तो मेरे पास ये कॉलम और ये रो और ये कॉलम चली गई, तो मेरे पास क्या बच रहा है? 305 -1। तो इसका जो भी आंसर आएगा, इसका भी डेरिवेटिव इसका भी डेरिवेटिव डिटरमिनेंट क्या रहा है? इसका भी डिटरमिनेंट क्या रहा है? -3। अब इसका डिटरमिनेंट -3 आ रहा है। अब हम बात करते हैं M13 की। तो M13 में ये कॉलम और यही रो जाने वाली है, तो हमारे पास क्या आने वाला है? हमारे पास आने वाला 3 3
52, तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 6 माइनस 15 इक्वल टू -9, इक्वल टू आ गया -9। अब हम बात करते हैं 2 1 की, तो 2 1 के लिए क्या होगा, तो 2 1 के लिए ये जो मिडल रो है वो कैंसिल होगी और ये कॉलम कैंसिल होगा, तो हमारे पास आएगा 0 0 2 -1, हमारे पास आएगा 0 0 2 -1 और इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि 0 से किसी को भी इंटू करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 2 2 की, तो 2 2 ये वाला है मिडल वाला, ये 2 2 है मेरा, तो ये मिडल रो और मिडल कॉलम कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा 1 0, हमें मिलेगा 1 0 5 -1, मिलेगा 1 0 1 0 एंड 5 -1। अगर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आएगा -1। सिमिलर वैसे अगर हम लोगों ने 2 3 को देखा, तो 2 3 में देखिए क्या होगा, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 1 0 5 2, क्या मिलेगा मुझे 1 0 5 2, तो ये आ जाएगा मेरा 1 2 और ये हो जाएगा मेरा 0, दैट मीन्स 2 -0, आंसर आएगा 2। इसी तरह से हम लोगों को 3 1 को काम में लाना है। माइनर 3 1 निकालने के लिए हमको थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। देखो जो नंबर है, और एक शॉर्टकट देख लो अगर देखना है तो आपको माइनर के लिए, तो ये जो 1 1 है तो मैंने पहली रो और पहले कॉलम को टेम्पररी डिलीट कर दिया, ये 1 2 है तो पहली रो और दूसरे कॉलम को मैंने टेम्पररी डिलीट कर दिया, ये जो तीसरी है इसमें पहली रो और तीसरे कॉलम को मैंने टेम्पररी डिलीट किया। इस तरह से आप करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह से आप करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बारी है हमारी 3 1 की, तो 3 1 के लिए क्या होगा, ये जो है इसका रो और कॉलम टेम्पररी डिलीट होगा, तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा 0 0 3 0, इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि सब जगह पे 0 0 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। नाउ 3 2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 2 के लिए ये वाला मिडल और ये रो कैंसिल हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा 1 0 3 0 1 0 3 0, अगेन ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और फिर 3 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 3 के लिए ये वाली कॉलम और रो को हम लोग टेम्पररी डिलीट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1 0 3 3, क्या मिलेगा 1 0 3 3, और इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से मेरे सारे माइनर्स निकल चुके हैं। आई होप कि मुझे बताने के लिए आ गया है आपको माइनर, आपको समझ में भी आया होगा माइनर। माइनर निकलने के बाद हमारा टास्क शुरू होता है, दैट इज़ कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए हम लोग अभी कोफैक्टर बनाएंगे, जितने माइनर्स बने थे उतने ही कोफैक्टर बनेंगे हमारे। अभी हम लोग माइनर बनाते हैं, अभी हमें क्या बनाना है, तो कोफैक्टर्स बनाने हैं। अभी हमें क्या बनाना है, तो कोफैक्टर्स बनाने हैं। तो कोफैक्टर कितने बनेंगे 9, कोफैक्टर कितने बनेंगे 9, दैट इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है A33। अब ये जो कोफैक्टर्स हैं मेरे, कोफैक्टर में क्या सिखाया मैंने इससे पहले कि जो ऑड होते हैं उनके साइन चेंज होते हैं, और जो इवन होते हैं उनके जो नंबर के साइन होते हैं वो सेम रहते हैं। और कोफैक्टर इज डिपेंड ऑन माइनर होता है, कोफैक्टर इज डिपेंड ऑन माइनर होता है। सो जो माइनर रहेगा वही कोफैक्टर रहेगा, सिर्फ साइन का टेंशन रहता है।
तो साइन प्लस माइनस कब आएगा? प्लस तभी आता है जब वो इवन हो, और चेंज तभी होता है जब वो ऑड हो। तो यहाँ पे एक डायमंड शेप बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक डायमंड शेप बना लेते हैं, दैट इज़ ये और ये। देखो एक ये डायमंड बना लिया मैंने। इस डायमंड को अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे A12 है जो कि ऑड है, 1 + 2 ऑड हो जाएगा, दैट इज़ 3, 2 1 3 हो जाएगा, दैट इज़ ऑड, 2 3 ऑड, एंड 3 2 अगेन 5, दैट इज़ ऑड। तो जो ऑड नंबर है उन्हीं के साइन चेंज होंगे, तो माइनर में ये चेंज हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज़। तो A11 देखो यहाँ पे क्या है -3, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -3, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन है। अब ये -3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3। अब ये क्या है -9, तो ये भी -9 ही रहेगा क्योंकि ये इवन है। A21 यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे अपना आया है दैट इज़ -3 3 -9। अब हमारे 21 की बारी है। 21 देखो क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना आ जाएगा यहाँ पे 0 को कोई साइन नहीं रहता। 22 देखो, 22 क्या आने वाला है, M22 की वैल्यू क्या आ रही है अपनी -1 है, ये A1 है, तो जो वहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा, दैट इज़ -1। फिर 23 की वैल्यू देखो, 23 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, बट वो तो ऑड है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे A31 की वैल्यू, A31 की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। A31 की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और उसके बाद 32 की भी वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और 33 की वैल्यू, 33 इवन है, तो जो वहाँ पे माइनर की वैल्यू है वही अपनी वैल्यू आएगी, दैट इज़ 3। तो इस तरह से मेरे कोफैक्टर बन जाते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स। ध्यान में रखना, एक डायमंड शेप बना लेना और ऑड इवन चेक करना रहता है। अगर डायमंड शेप बना लोगे तो उसी डायमंड शेप को के नंबर्स के साइन चेंज कर देना, तो भी आपका एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब इन कोफैक्टर्स का मुझे क्या करना है, तो मुझे क्या करना है, तो उसका एक मैट्रिक्स बना लेना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा, सो देखो पहले रो में जो है वो लिखेंगे अपन, दैट इज़ -3 3 -9। पहली रो का एलिमेंट हो गया, देखो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -9 है, तो पहली रो हो गई। अब दूसरी रो क्या बोल रही है अपने को, यहाँ पे आएगा 0 -1 -2, तो 0 -1 -2 हो गया। देखो यहाँ पे 0 है, -1 -2 है, उसके बाद आएगा अपना 0 0 3। और अगर इसी का मैंने ट्रांसपोज निकाल लिया तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, रो को कॉलम वाइज लिखेंगे तो -3 3 -9 0 -1 -2 और ये 0 0 3। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से एडजॉइंट आप निकालोगे, ऐसे ही बहुत सारे सम के एडजॉइंट आप निकाल सकते हो। एडजॉइंट निकालिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स, और फाइंड द इनवर्स ऑफ एडजॉइंट मेथड ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स। तो ये 3 × 3 मैट्रिक्स का अगर मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो मुझे एडजॉइंट भी चाहिए, और उसके लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं।
ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स बाय एडजॉइन मेथड। तब तक के लिए अगर लेक्चर समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।